गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को क्लास 10th 4.3 में आगे लेकर के चलते हैं। इसमें आज 6 नंबर क्वेश्चन होगा। 6 नंबर नहीं, 7 नंबर क्वेश्चन होगा ना। 6 नंबर क्वेश्चन तक कल आप लोग को बतला दिए थे। आज 7 नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, यही क्वेश्चन होगा आज। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए एक बार फिर से बतला दें, जो इसमें आप लोग को आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट का, ठीक है, रिकॉर्ड हो पाता है। और हम इसलिए एक जगह इसको पूरे को कलेक्ट कर पाए हैं। वैसे हम सोचे हैं जो सब वीडियो को एक जगह मर्ज करके भी हम आप लोग को दे देंगे, जो एक ही वीडियो में 4.3 पूरा आप लोग को क्लियर हो जाएगा। लेकिन लगभग 2 घंटा प्लस का वीडियो होगा वो। अभी तत्काली आप लोग को आधा आधा घंटा का बन रहा है। लेकिन आज हमारी कोशिश रहेगी जितना देर ज़्यादा है, अगर पूरा सिस्टम सही रहे तो आज पूरा बन जाएगा और पूरा हम आप लोग को समझा भी देंगे। आज जो एक क्वेश्चन बनाने के लिए जा रहे हैं आप लोग को, वो क्वेश्चन जो बनेगा वो क्वेश्चन में कहता है 2 संख्या। पहले ही क्लियर कर दिया है जो 2 संख्या दिया हुआ है। तो जब 2 संख्या दिया हुआ है तो एक संख्या को x मान लीजिए और एक संख्या को y मान लीजिए और उस पर बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए कहता है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 2 संख्या में एक छोटी संख्या है और एक बड़ी संख्या, नहीं, एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या, और उस दोनों के वर्गों का, ठीक है, अंतर 180 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, माना कि बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। तो प्रश्न से क्या कहता है क्वेश्चन में, जो 2 संख्याओं का, तो एक संख्या है x और एक संख्या है y, वर्ग तो वर्ग, अंतर तो घटाओ 180 हो गया। ये क्वेश्चन हो जाएगा x² माइनस y² इक्वल टू 180 हो गया समीकरण है। अब कहता है क्या, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है y, बड़ी संख्या, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। एक बार आप लोग देख लीजिए, सभी आदमी पहले बोर्ड को देख लीजिए। कहता है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। 2 संख्या में एक x लिए और एक y लिए। कहता है वर्ग तो वर्ग कर दिए, अंतर तो अंतर कर दिए, 180 है तो 180 कर दिए। तो x का वर्ग x² माइनस तो माइनस, y का वर्ग y² बराबर 180। एक समीकरण बन गया। कहता है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या था y, तो y का वर्ग बड़ी संख्या क्या है 8, सॉरी x का 8 गुना हो गया, y² बराबर 8x। समीकरण 2 बन गया, कोई दिक्कत। अब करता है दोनों संख्या निकालने के लिए, तो लिखेंगे, ठीक है, y² का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है भाई आपका, x² माइनस y² इक्वल टू 180। देखिए जहां पर y² होगा वहां पर क्या रखना है हम लोग को 8x। तो यहाँ पर जैसे है x² छोड़ दीजिए, यहाँ पर लिख लेते हैं 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। बन गया समीकरण। अब अगर समीकरण बन गया तो कितना कितना में तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 180 और जोड़ने या घटाने के बाद 8, 18 और 10 में, 18 10 180, 18 में से 10 गया तो 8। चलिए x² माइनस 18x प्लस 10x घटे 180 बराबर 0। तो यहाँ पर x को कॉमन करेंगे तो x घटे 18 और प्लस में 10 को कॉमन कर लेंगे तो x घटे 18 बराबर 0।
x घटे 18 और यहाँ पर हो जाएगा x जोड़ 10 बराबर 0। तो x माइनस 18 बराबर 0, x बराबर 18 और मान यही होगा। क्यों मान होगा? क्योंकि देखो x प्लस 10 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू निकल जाएगा माइनस, और माइनस में तो होगा नहीं, तो x का मान कितना हो गया 18। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, चलते हैं। x का मान, x से कहना निकला है, हाँ, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था आपका? y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18, यानी y स्क्वायर इक्वल टू कितना 144। तो स्क्वायर हटता है तो क्या होता है? रूट होता है, यानी निकल गया 12। देखिए ठीक है, क्लियर है। तो इसका जो आंसर होगा, एक होगा आप लोग को 18 और एक होगा इसका आंसर 12। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ पर सबसे पहले कहता है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो वो दोनों संख्या को हम एक को x मान लिए और एक को y मान लिए, लेकिन बाद में देखने के लिए मिला जो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का भी जिक्र है, तो x को बड़ी संख्या मान लिए और y को छोटी संख्या मान लिए, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस होती है और छोटी संख्या माइनस देखने से, ठीक है। कहता है अंतर, और बुआ अंतर मतलब होता है घटाव, अंतर मतलब क्या होता है? घटाव। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। फिर कहता है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या मेरा क्या था? x, सॉरी y, तो y का क्या कर दिए? वर्ग। बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो 8 को x से गुना करेंगे तो 8x। अब y स्क्वायर का मान समीकरण अगर 1 में रखते हैं तो मेरा समीकरण बन जाता है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। नहीं, अब यह द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण को इतना में तोड़ना है फैक्टर को, कि गुना करने के बाद 180 जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने पर पुर गया तो घटाएंगे नहीं, और घटाने पर पुर गया तो जोड़ेंगे। 8, तो 18 दाएं 180 और 18 में से 10 गया तो 8। क्लियर है। अब देखिए दोनों में कॉमन करने की बातें आती है, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं दिया हुआ, केवल x है और यहाँ भी x है, तो x को कॉमन किए, तो x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x को 18 से गुना करेंगे तो 18x। अब जितना इस ब्रैकेट में है उतना ही इस ब्रैकेट में डाल दिए, और डालने के बाद कितना से गुना करेंगे x को? जो 10x होगा तो 10 से। अब देखिए 10 को x से गुना करेंगे तो 10x, और 10 को 18 से गुना करेंगे तो 180। क्लियर है। अब जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है, तो एक कॉमन हो गया और एक जो बाहर में है वो निकल गया। तो हमें दोनों मान निकालना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं दोनों मान निकाले क्योंकि ये प्लस में है, तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा? माइनस। और जब ये माइनस में अगर हो जाएगा तो क्या उसका हल होगा? नहीं होगा। तो बात खत्म है। तो x बराबर हम क्या निकाल लिए? 18, और 18 निकल गया तो ये धनात्मक मान निकला। तो यही x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, 2 यही ना है, 2 में रख देंगे तो y का भी मान निकल जाएगा, और इस तरह x और y का मान निकल गया। x का मान आपको 12 है, और सॉरी 18 है, और y का मान 12 है। और आप लोग देखिए हम आपको बताए थे बड़ी संख्या x, तो बड़ी संख्या आपको क्या निकला? छोटी संख्या y, तो छोटी संख्या क्या निकला? क्या कहता है? दोनों के वर्गों का अंतर इतना होना चाहिए, नहीं तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 324, और 12 बराबर है 144। देखिए 4 में से 4 गया 0, अब 12 में से 8 4 गया तो 8, 2 में से गया 1। इसका मतलब 12 और 18 इसका आंसर इक्वलेट है। देख लिए सॉल्व भी हो गया, आंसर को सत्यापित कर लिए हम लोग। तो इस तरह ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अब देखिए एक क्वेश्चन जो है, अब क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिए कुल दूरी कितना है?
60 किलोमीटर। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। नहीं तो लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल x, सामान्य चाल को क्या मान लिए x, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने पर x प्लस 5 कहता है 1 घंटा कम समय लगती है, यानी समय लिखेंगे समय बराबर दूरी बट्टा 4 हो गया। तो प्रश्न से देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितना है 360 किलोमीटर। तो 360 बट्टा x, और जब वृद्धि करता है तो यही 360 में x प्लस 5। अब यहाँ पर कंपेयर कीजिए, कहता है 360 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि चाल में 5 किलोमीटर अधिक कर दिया जाता है, चाल में अगर बढ़ा दिया जाता है 5 किलोमीटर, तो यही दूरी, ये दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है। इसको यही दूरी तय करने में इसको 1 घंटा कम समय लगता है। तो अब देखो क्या करेंगे, 360 बट्टा x और ये प्लस इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस इधर आकर के क्या हो जाएगा हो गया। अब यहाँ पर आगे की ओर चलते हैं हम लोग। देखो अब क्या करेंगे, x और x प्लस 5 का एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5। तो x इंटू एक्स प्लस 5 में अगर x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या x प्लस 5, तो 360 यहाँ पर x प्लस 5, फिर माइनस है तो माइनस। अब पूरे में अगर x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x, तो 360x इक्वल टू 1/1। अब देखो यहाँ पर 360 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360x प्लस 6 25 30 के शून्य हाथ में कितना 3 5 या 15 3 18 घटे हो गया, बट्टा x को x से तो x स्क्वायर, x को 5 से 5x 1/1। ये माइनस और ये प्लस कट गया, क्या बना भाई क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0 हो गया। क्वेश्चन का समीकरण बन गया है। अब तुम लोग को बतलाना है कितना कितना में टूटेगा, कितना कितना में टूटेगा कि गुना करने के बाद, ठीक है, 1800 और जोड़ने या घटाने के बाद 5, ठीक है। 2 मिनट गुना भाग करके आप लोग हमें बताइए तो कितना आता है। सबसे पहले कौन बनाता है देखते हैं। अस्थिर से धड़फड़ाइए नहीं, बताइए कितना कितना में टूटेगा। जल्दी टूटा या नहीं टूटा, अरे 4 चौका 16, 40 और 45 में टूटेगा तो पूरेगा। सिंपल सी बात है, 1800 है, 40 45 में तोड़ करके देखो 1800 हुआ, अब 45 में से 40 जाएगा तो 5 बचेगा। क्या मतलब, तुम लोग क्वेश्चन को देखो और क्या कहता है आगे देखो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 45x घटे 40x घटे 1800 बराबर 0। यहाँ पर देख लो x को कॉमन करेंगे तो x प्लस 45
-40 को कॉमन करेंगे तो x + 45 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x - 40, एगो हो जाएगा x + 45 बराबर 0। x घटे 40 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 40 मान्य होगा। तुमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, होगा। क्वेश्चन को क्या कहता है? क्वेश्चन पहले इस चीज को समझो। देखो, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 340 किलोमीटर तय करती है। तो सामान्य चाल, तो उसकी सामान्य चाल को हम क्या मान लिए? x। तो 360 में x से भाग करेंगे तो पता चल जाएगा उसकी दूरी, मतलब चाल है। अब वहां पर कहता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर अधिक कर दिया जाए तो जो पहले तय करता है ना, उसी में 1 घंटा कम समय लगता है। एक अगर मान लो जो 5 घंटा लगा होगा तो अब कितने लगेगा? 4 घंटा। अगर 4 घंटा लगता है तो अब लगेगा 3 घंटा। किसको? इसको अगर लगेगा 2 घंटा तो इसको लगेगा 1 घंटा। बात समझ रहे हो ना? यही ना कहता है क्वेश्चन। तो ये प्लस में तो इधर आकर के माइनस, ये माइनस में तो उधर जाकर के प्लस। अब नियम के अनुसार से भिन्न का घटाव हो गया, भिन्न का घटाव हो गया तो आ गया समीकरण बना। और जब समीकरण बना तो सीधे समझो 1800 है और हमें आना कितना चाहिए? 5। तो 4 चौका 16, यानी 40 को गुना करते हैं तो 1600 होता है। तो लगभग उसी का 40-45 कर लेते हैं। 40-45 के तो फटाक से आ गया। समय का बचत करो। 45 क्वेश्चन हम लोगों को बनाना रहेगा 3 घंटा 15 मिनट में। 15 मिनट तो तुमको OMR शीट भरने में, कॉपी में नाम लिखने में, समझ गया ना, कॉपी लेने देने में चला जाएगा। बचा मात्र 3 घंटा। अगर पढ़ते हो, अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर तुम लोग को मैथ बनाने आता है तो लगेगा 3 घंटा 1 घंटा के बराबर है। 3 घंटा कल समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे पेरेंट्स जो बाहर में बैठे रहेंगे उनको 3 घंटा लगेगा 10 घंटा है, और तुमको 3 घंटा लगेगा 1 घंटा के बराबर है। ठीक है, हम लोग तो कई बार एग्जाम दिलाने के लिए गए हुए हैं ना अपने स्टूडेंट को लेकर के, तो देखे हैं ये चीज। इसलिए तुम लोग समय का मेंशन करो, क्वेश्चन क्या कहता है और क्वेश्चन किसके अनुसार से सॉल्व करना है, ये चीज तुम लोग को होना चाहिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में कॉपी किताब निकालने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको माइंड देखेंगे और उसका आंसर बोल देंगे। तो अगर मान लेते हैं अगर 50 गो ऑब्जेक्टिव है तो 50 गो ऑब्जेक्टिव में अगर हम लोग 10 देख करके 10 गो का अगर आंसर मार देते हैं तो 40 गो ना बनाना रहेगा। और ये मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग, तो मैथ में समय का एकदम पूरा मेंशन होना चाहिए। आपको तो कंपटीशन के मैथ में, कंपटीशन का जब हम लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो एक क्वेश्चन बराबर रहता है 40 सेकंड, एक क्वेश्चन बराबर रहता है मात्र 45 सेकंड। उतना में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। यही कारण है जब हम लोग ट्रिक पढ़ते हैं। समझ गए? तो हो गया, 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। आप लोग को एक क्वेश्चन बनाने के लिए भी आज हम देंगे जो आप लोग को HW में रहेगा। ठीक है, क्योंकि सेम ऐसा ही है, केवल यहाँ पर 360 के जगह पर 120 है। समझ गए ना? सॉरी 132, 360 के जगह पर क्या है? 132। सेम पूरा सिस्टम है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप लोग को HW में हम दे देंगे जो आप लोग बना करके लाएंगे। ठीक है ना? और अभी हम आप लोग को बतला देते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा थोड़ा बड़ा, लेकिन ये भी क्वेश्चन बड़ा नहीं है। अगर ध्यान से देखेंगे, मन से देखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। पहले ऐसे करके समझिए। आपको एक क्वेश्चन बतलाते हैं। ये एक हौज है। ठीक है, हौज है। अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ये पाइप की चौड़ाई है दिया हुआ, यानी ये पतला पाइप है और मोटा पाइप है, और हौज दोनों बराबरे है। दोनों हौज बराबर है। केवल आप लोग से हम जो पूछना चाहते हैं बताएंगे। ये पाइप जो है सो पतला पाइप है और ये पाइप जो है सो मोटा पाइप है। बताइए, अगर दोनों से पानी, अगर दोनों पाइप से आ रहा है और दोनों हौज बराबर है तो पहले कौन भरेगा? मोटा वाला भरेगा। ये बात समझ रहे हैं ना? ये पहले भरेगा और ये बाद में भरेगा, क्योंकि ये पतला पाइप है। चलिए, इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। देखिए, कहता है 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला
नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात करें। क्वेश्चन आपका यही है। देखिए लिखते हैं यहां पर, कहता है बड़े व्यास वाले नल, तो लिखेंगे माना कि छोटे व्यास वाले पाइप से लगा समय बराबर x। ठीक है, छोटका वाला से क्या लगा है x, तो बड़ा वाला से पाइप तो x है ना, तो कहता है 10 घंटा कम समय लगता है, तो x घटे 10 हो गया। और कुल कितना है समय, कुल समय है 9 है 72 3 75/8। बहुत दिन के बाद आपके नजदीक में पूर्णांक पर आया है। अगर जो आदमी को पूर्णांक तोड़ने में कठिनाई होगी वो आदमी समझ लीजिए, 9 को 8 से गुना किया जाता है और गुना करके ऊपर वाला को जोड़ दिया जाता है। तो देखिए 9 को 8 से गुना करेंगे तो 9 8 72 3 75/8। तो दोनों मिला करके ना वो समय लेता है, अकेले तो नहीं लेता है, दोनों को मिलाने पर समय इतना लेता है। अकेले अकेले अगर निकाला जाए तो यानी 1-1 घंटा का, तो 1 घंटा से लेकर के चलते हैं, समझ गए ना। तो ऐसे लिखेंगे, माना कि छोटे व्यास वाले पाइप 1 घंटा में लगेगा तो 1/x, बड़े व्यास वाले 1 घंटा में भर पाएगा 1/x - 10। ठीक है, तो वो बात नहीं लिख करके डायरेक्ट लिख देते हैं। तो पर्सन से हो जाएगा 1 घंटा में भरेगा 1/x और ई भरेगा 1/x घटे 10। ये तो हो जाएगा 1/75/8। अब चलो यहाँ पर देखो x और x - 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो अगर हम पूरे में भाग देंगे तो बचेगा मेरा क्या, x - 10, तो x - 10 और प्लस पूरे में भाग देंगे तो क्या बचेगा मेरा, x नहीं बचेगा, x बराबर में हो जाएगा ये कितना 1/1 गुने 8/75। अब देखो x 2x माइनस 10/x को x है तो x² माइनस 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर गुना करने के लिए। देखो 8x² घटे 8 दाहें 80x बराबर 75 दूनी 150x घटे 750। ये हो जाएगा तुमको 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए प्लस माइनस यहाँ पर करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। क्या करना होगा, देखिए 8x², ये तो माइनस में था, ये माइनस उधर जाकर कितने हो गया, तो 15 8 23 दूसरा 8 5 13 230 x सही है ना, अब प्लस 750 बराबर 0। अब चलते हैं कितना को 2 को कॉमन किया जाए, 2 को कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा 4x² घटे 2 इकाई 2 2 इकाई 2। बंद कर दो तुम, इसी बंद करो। x प्लस 2 3 6 1 2 7 14 2 25 10 बोर्ड पर गिरा हुआ थी सीधा कर
देखिए, तो आपको ये समीकरण आया। अगर ये आप समीकरण आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे 4x² माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। आप समझिए, फिर से एक बार यहाँ पर आ गया x² के पहले में कोई अंक, तो यहाँ पर थोड़ा आप लोग को परेशानी होगी तोड़ने में, ठीक है। तो पहले करना क्या है, सो देखिए x² को, ठीक है, x² के गुणांक को, ये x² के गुणांक को अचर पद से गुना किया जाता है। यानी 4 को 375 से गुना करेंगे तो 1500 होगा। 1500 को कितना कितना में तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 1500 पुर जाएगा और जोड़ने या घटाने के बाद 115 पुर जाएगा। है कोई संख्या देखला में? देखिए 4x² घटे 100x घटे 15x जोड़ 375 बराबर 0। यहाँ पर हम 2x को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x घटे, अरे चारों तो कॉमन हो ही जाएगा ना, 25 चौका 100। हाँ रुकिए, 4 को कॉमन कर लेते हैं, 4x को, तो ये हो जाएगा x घटे 25। यहाँ पर 15 को कॉमन कर लेते हैं तो x घटे 25 बराबर 0। देखिए 4x घटे 15 एगो होगा x घटे 25 बराबर 0। यहाँ पर हम चलते हैं आप लोग को लेकर के, x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर कितने 25, और यही आपका, देखिए यहाँ पर हम क्या माने हुए थे x, तो ये कितना निकल जाएगा 25। यहाँ पर 25 घटे 10 यानी 15। अब जरा सोचिए, कहिएगा सर आप तो बोले थे जो भाई प्लस से में आंसर होता है माइनस में नहीं होता, तो ये भी तो प्लस से में आ रहा है नहीं, लेकिन ये किस में आ रहा है, बट्टा में आ रहा है, तो ये आंसर नहीं। कोई दिक्कत? देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहाँ पर हम थोड़ा 2 लाइन को हाइड कर दिए हैं, छुपा दिए हैं। ये जो है सो आपको कुल समय लगा हुआ है x, तो 1 घंटा में क्या लगेगा, तो 1/x। कुल समय लगा हुआ है आपको x घटे 10, तो आपको 1 घंटा में क्या लगेगा, तो 1/x माइनस 10। तो ये चीज को छुपा दिए हैं। फिर जब ये दोनों बट्टा में है तो ये भी बट्टा में होगा, तो नीचा वाला बट्टा तो ऊपर वाला बट्टा, बट्टा को उल्टाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो आपका समीकरण बना, और समीकरण बन गया तो यहाँ पर थोड़ा लगता है देखने में बना, लेकिन कुछ नहीं, x² गुणांक को अचर पद से गुना कर दीजिएगा। जब x² के गुणांक को अचर पद से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 375 केवल देखने के लिए है आप लोग को, लेकिन है वहाँ पर कितना 1500। 1500 को कितना कितना में तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 1500, जोड़ने या घटाने के बाद 115। तो देखिए 100 और 15 को गुना करते हैं तो 1500 होता है, और 100 को और 15 को जोड़ते हैं तो 115 होता है, ठीक है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी बन करके तैयार हो गया। अब जो एक क्वेश्चन आप लोग को हम दिखा रहे हैं वो आप लोग को, ठीक है, HW में देंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको अभी जो इससे पहले बतलाए हैं, हौज वाले क्वेश्चन से पहले जो बतलाए हैं 7 नंबर क्वेश्चन, सेम उसी पर बनेगा। तो आप लोग इसको बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। जो अपने यहाँ पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उनको तो मेरा मोबाइल नंबर भी मालूम है, तो व्हाट्सएप पर भी डाल दीजिएगा। अगर बन गया तो, नहीं बना तो फिर हम अंतिम में बतला देंगे, लेकिन हमें विश्वास है जो आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बाकी है, वो क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन का भी पैटर्न मानिए तो आप लोग बनाइए दिए हैं, 2 अंकों वाली संख्या पर ही ये बनेगा। अभी जो देखे थे 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर जो दिया हुआ था 180, उसी पर ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखिए ये है क्वेश्चन आपका, कहता है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 460 मीटर स्क्वायर, 468 मीटर स्क्वायर है। 2 वर्ग है, वर्ग समझते हैं ना, आयत वर्ग वो वाला वर्ग है। तो चलिए एगो ये वर्ग मान लीजिए, हाँ एगो ये वर्ग मान लीजिए, 2 वर्ग हो गया। तो वर्ग का एगो का भुजा मान लीजिए x, एगो का भुजा मान लीजिए y। तो पहले लिख लेते हैं, माना कि पहले वर्ग की भुजा बराबर x, तो क्षेत्रफल होगा x²।
क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा को अगर हम x मान लिए तो x स्क्वायर, माना कि दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y, तो क्षेत्रफल y स्क्वायर। क्या कहता है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, योग मतलब कि पहला का क्षेत्रफल और दूसरा का क्षेत्रफल का योग कितने हैं, 468। देखिए समीकरण 1 हो गया ना। अब कहता है यदि उनके परिमाप का मतलब कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4a, यानी 4 गुने मतलब 4 गुने भुजा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, तो पुनः प्रश्न से पहला का परिमाप दूसरा का परिमाप का अंतर मतलब घटाव कितने हैं, 24। तो यहाँ पर हम 4 को कॉमन कर लेंगे तो x घटे y बराबर 24, 4 इकाई 4 और 4 छक 24, x घटे y बराबर 6, तो x बराबर कितने 6 जोड़ y, समीकरण 2 मान लेते हैं। जरा याद कीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में प्रतिस्थापन विधि बन गया क्या। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, 6 जोड़ y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। ये हो जाएगा 6 6 1 36 प्लस 6 दूनी 12 प्लस y स्क्वायर प्लस ये वाला y स्क्वायर घटे 468 बराबर 0 हो गया। तो अब हम चलेंगे यहाँ पर y स्क्वायर और y स्क्वायर, 2y स्क्वायर प्लस 12y घटे 8 में से 6 गया तो 2 और 6 में से 3 गया तो 3, 432 बराबर 0 हो गया। अब चलते हैं हम थोड़ा आगे की ओर। देखिए यहाँ पर 2 को कॉमन कर लेंगे, 2 को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपको x स्क्वायर जोड़ 6y घटे 2 1 6 0 हो जाएगा। ये हो गया आपको x स्क्वायर जोड़ 6y घटे 216 बराबर 0। देखिए अब यहाँ पर देखना है जो कितना कितना में तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 216 और जोड़ने या घटाने पर 6 आएगा। है कोई संख्या देखला में क्या, देखिए जल्दी 12 और 18 को गुना भाग करके देखिए, कुछ भी कीजिए लेकिन जल्दी कीजिए। कितने 18 और 12 को गुना करते हैं तो 216 और 18 में से 12 को घटाते हैं तो 6, एकदम सही है। तो चलते हैं हम लोग उसी को लेकर के आगे 18 और 12 को। चलिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस सॉरी कैसे कर दिए भाई, y न था, देखिए आप लोग भी नहीं बोलते हैं, y स्क्वायर प्लस 18y और उसके बाद कितने 12y घटे 216 बराबर 0। तो यहाँ पर y को कॉमन कर लेंगे तो y घट जोड़ 18 और 12 को कॉमन कर लेंगे तो y जोड़ 18 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा y जोड़ 18 और y घटे 12 बराबर 0। तो चलिए यहाँ पर y घटे 12 बराबर 0, तो y बराबर क्या निकल जाएगा 12, और यही मान होगा। क्यों यही मान होगा, क्योंकि ये प्लस में है तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, और माइनस तो आंसर होता है नहीं। तो ये आंसर क्लियर है। तो आप लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है आपका, दो समीकरण x बराबर 6 प्लस y, भैया x इक्वल टू 6 प्लस y, तो x बराबर 6 और इसका कितने है निकला 12, x बराबर कितने 18। क्या कहता है निकालने के लिए, दोनों वर्गों की भुजाएं, दोनों वर्ग की भुजा में एगो वर्ग का भुजा कितने होगा 12, एगो वर्ग का भुजा कितने होगा 18, और इस तरह आप लोग को 4.3
क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन आप लोग को HW में मिला हुआ है, ठीक है। सभी आदमी ध्यान देंगे, सभी स्टूडेंट्स, जो एक क्वेश्चन आप लोग को बना करके लाना है, क्लास में भी ला करके चेक करवा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। और इसका एक और चैप्टर बाकी है NCERT का 4.4, जो कि हम लोग अगला दिन पढ़ करके उसको भी क्लियर कर लेंगे आप लोग को, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 आज क्लियर हुआ। 4.4 एक बचता है, वो क्लियर कर देंगे, तब हम लोग एग्जाम्पल की क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोग से कल।